Hello guys, now today we will start with the Khilafat movement of chapter 2 of national movements in India. ओके नेशनलिज्म इन इंडिया जो हम मूवमेंट्स का चैप्टर कर रहे थे 10th क्लास का हिस्ट्री का. ठीक है, तो अब इसमें हमने जो अपनी पिछली वीडियो में किया दैट वाज द रोलेट एक्ट. रोलेट एक्ट के बारे में जो हम लोगों ने एक बार हम इसे रिवाइज करेंगे. रोलेट एक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि अ ब्लैक लॉ passed through the Imperial Legislative Council. It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial of 2 years. मीन्स इसमें गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ गई थी कि गवर्नमेंट अपनी पावर के चलते क्या कर सकती थी, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उन्हें क्या कर सकती, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकती थी जो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर कर सकते थे. इवन अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years. जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो उन्होंने एज अ प्रिजनर जो अपनी जेल में डाल दिए थे, उन्हें 2 साल तक वो जेल में रख सकती थी विदाउट एनी ट्रायल, मीन्स कोर्ट में ले जाए बिना. तो ये था रोलेट एक्ट एक गवर्नमेंट ने पास किया था. अब रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है काफ़ी सारी आवाज़ें उठाई गई थी. मतलब इवन महात्मा गांधी रेज देयर वॉइस विद मूवमेंट, मीन्स उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह एक मूवमेंट चलाया था. बट काफ़ी टाइम के बाद भी अब जैसे कि कोई उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला था और जलियांवाला बाग मैसकर भी इवन एक इंसिडेंट हो चुका था कंट्री में. अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो थे, अब क्या करना चाहते थे लोग, ये चाहते थे कि हमारी कंट्री में हमें किसी भी तरह से इस ब्रिटिश रूल से, इस कॉलोनियल रूल से हमें क्या मिले, इंडिपेंडेंस मिले. अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जलियांवाला बाग तो हो चुका था. अब इसके बाद क्या था, फर्दर असैसिनेटेड ड्यू टू फेमस जलियांवाला बाग मैसकर इंसिडेंट हो गया था ये. अब उसके बाद था हमारा खिलाफत मूवमेंट. अब खिलाफत मूवमेंट में क्या करना था, अब खिलाफत मूवमेंट में क्या था, इसका मेन मीनिंग जो था वो क्या था, खिलाफत मूवमेंट में क्या था, देखिए, यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हिंदू और मुस्लिम अपनी, अब खिलाफत मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था, खिलाफत मूवमेंट का मेन मीनिंग समझना यहाँ पे ज़रूरी है. वो मीनिंग क्या है, खिलाफत मूवमेंट मीन्स हम कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपनी एक फाइट लड़ सकते हैं. बट उसके लिए सबसे मेन पॉइंट क्या था, हमने अपने कंट्री के हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना था. मीन्स यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, आगे देखिए आप. अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड तो हो गया था. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. ऑटोमन टर्की, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, ऑटोमन टर्की, अब मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में लड़ा जा रहा था, और ब्रिटेन ने जिसके तहत हमारी कंट्री से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी की थी. ठीक है, अब जब जर्मनी की उसमें हार हो गई थी, ये आपको बुक से मैं अच्छे से क्लियर करके समझा रही हूँ. देखिए, अब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. ऑटोमन टर्की की हार के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हो गया था. अब ऑटोमन टर्की में क्या था, अब आप ये देखिए कि देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्परर, मीन्स खलीफा. ऑटोमन एम्परर को क्या बोला जाता था, खलीफा. क्लियर, तो खलीफा जो कौन था, खलीफा वॉज द हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. मीन्स सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो खलीफा जो था इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था. और वहाँ पे अब खलीफा को क्या, अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी कि ऑटोमन टर्की की हार के बाद ये र्यूमर्स, ये अफवाहें उड़ रही थी कि ऑटोमन एम्परर जो थे, जिससे जो खलीफा बोला जाता था, उन्हें पीस ट्रीटी की जो पीस ट्रीटी के लिए ज़बरदस्त मीन्स उसे फोर्स किया जाएगा, फोर्सफुली पीस ट्रीटी जो है की जाएगी. ठीक है, तो अब इसमें क्या था, देखिए, अब उन्होंने ये सोचा टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर्स. अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919. अब
इस्लामिक, अब ये देखिए ये कौन था, इस्लामिक, अब ये भी ब्रिटेन के अगेंस्ट था ना, ऑटोमन जो ये खलीफा था, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था। अब ये कौन थे, ये भी एक तरह से ब्रिटेन के अगेंस्ट थे, और हमारी कंट्री के लोग भी जो हिंदू थे वो भी ब्रिटेन के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, टू डिफेंड द खलीफा's टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। अब एक तरह से ये भी दिखाया गया कि वी आर विद यू, कि उन्होंने खलीफा को कहा कि हम लोग जो हैं, हम इंडियंस जो हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने खलीफा के साथ मिलके उसकी पावर को और डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई बॉम्बे में मार्च 1919 में। ये आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हेन खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड, तो आपने मैप में फिल करना है बॉम्बे में और इन द ईयर 1919 मार्च 1919 में। अब ये सवाल उठता है खिलाफत कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। अब आप ये देखिए, अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली, आपके पास 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अ यंग जनरेशन ऑफ यंग लीडर्स कौन थे खिलाफत मूवमेंट के, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, आपने नेम याद रखने हैं। बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। क्लियर। अब महात्मा गांधी ने देखा कि अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुस्लिम्स जो हैं, एक मुस्लिम उनके साथ यूनाइट हो रहे हैं, तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट एट कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। अब महात्मा गांधी ने जब उन्हें देखा कि शौकत अली और मोहम्मद अली जो मुस्लिम लीडर्स उनके साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कमेटी के कैलकाटा सेशन में, जो कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, ठीक है। आपने इन डेट्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसा करना, इन डेट्स को एक पेज पे या एक अपनी डायरी में अलग से नोट करते जाओ, जिससे वो जो डेट्स भी हैं आपको इजी हो जाएंगी इजीली, और साथ में वो टॉपिक्स भी आपको इजीली माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, वहाँ पे उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने अदर लीडर्स को एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए क्या करा, मोटिवेट किया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट के साथ साथ, मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मीन्स अपनी इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कहा। अब क्वेश्चन ये उठता है, वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों। अब आप ये देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपनी एक फेमस बुक हिंद स्वराज, आपके पास ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, नेम द फेमस बुक ऑफ महात्मा गांधी, तो बुक का नेम क्या है, हिंद स्वराज। और कब लिखी थी उन्होंने, 1909 में। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने अपनी हिंद स्वराज में बुक में ये पहले से ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस का उन्हें कॉपरेशन मिला था, ठीक है। अब एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कॉपरेशन, और इंडिया में ही क्यों सर्वाइव हो रहा है, क्योंकि उन्हें इंडियंस से कॉपरेशन मिल रहा है। अगर इंडियंस उन्हें अपना कॉपरेशन देने से रिफ्यूज कर दें, देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो 1 साल के अंदर अंदर जो है ब्रिटिश रूल इंडिया से खत्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा, स्वराज वुड कम। क्लियर। तो अब हिंद स्वराज, अब आपको फिर से ये बात याद रखनी है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूं। Which book was written by महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, एंड इन विच ईयर, 1919। उनमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ये बुक लिखी गई है इसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जो ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो इंडियंस की कॉपरेशन से आया है। अगर इंडियन ब्रिटिश के साथ कॉपरेट करने से रिफ्यूज कर दें, देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने चलाया था, अगर कॉपरेशन मिलना बंद हो जाए, इट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने इंडिया में स्टार्ट करवा दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करवाया, बट उन्होंने ये भी कहा दिस मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एकदम से ही इन द ऑल फील्ड्स इंडिया में नहीं स्टार्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनफोल्ड स्टेजेस में होना चाहिए। मीन्स उन्होंने पहले क्या किया, पहले ब्रिटिश को जो सब कॉपरेशन मिल रहा था इंडियंस का, किसमें बाइकआउट किया उन्होंने 1 by 1। पहले आर्मी में हुआ, फिर पुलिस में, फिर कोर्ट्स में, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, स्कूल्स में, फिर फॉरेन गुड्स का।
धीरे धीरे करके इंडियंस ने इन सब चीज़ों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। मीन्स पहले इंडियंस जो आर्मी में उनके रिक्रूट होते थे वो उन्होंने मना कर दिया, फिर पुलिस वालों ने मना कर दिया, फिर कोर्ट्स में जो लोग अपनी प्रैक्टिस करते थे उन लोगों ने कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे जाना बंद कर दिया, फिर स्कूल्स में जो यंगस्टर्स थे उन्होंने जाना बंद कर दिया, फिर फॉरेन गुड्स का भी बाइकआउट हो गया। इस तरह से धीरे धीरे इंडियंस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो इंडिया में चलाया। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, इस केस में इंडिया ने क्या हुआ, इंडिया गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन पे उतरा, यानी कि अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। गवर्नमेंट यहाँ पे कौन सी है, जो हमारी इंडिया की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने रिप्रेशन, रिप्रेशन मीन्स प्रोटेस्ट, हमारी गवर्नमेंट ने जो था, जो उस टाइम पे हमारे कांग्रेस लीडर्स थे और साथ में महात्मा गांधी थे, मेन तो इसमें महात्मा गांधी का ही रोल था, रिप्रेशन पे उतरा ही गवर्नमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तो उस टाइम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है लॉन्च कर दिया गया। थ्रू समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली, जो कि मुस्लिम लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली। 1920 के समर्स में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे इंडिया का जो है उन्होंने टूर किया, और वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि उनके इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, मीन्स कितना उनका ये मूवमेंट जो है वो पॉपुलर हुआ है। तो मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, इनमें से कुछ लोग जो कांग्रेस के थे वो फिर भी अभी थोड़ा कंसर्न थे प्रपोजल को लेके। वो क्यों, क्योंकि उस टाइम में काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1920 में। ओके, तो सो दे वर रिलक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल, वो काउंसिल को रिलक्टेंट थे, मीन्स रिलक्टेंट मीन्स क्या होता है, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर, मीन्स वो बाइकआउट करने के लिए श्योर नहीं थे। क्लियर, वो क्यों नहीं श्योर थे, क्योंकि वो इलेक्शन, जो काउंसिल इलेक्शंस जो थे वो नवंबर 1920 में होने वाले थे, एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उन्हें डर था कहीं इस मूवमेंट से हमारी कंट्री में वायलेंस ना आ जाए। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर और दिसंबर के बीच में देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, मीन्स कांग्रेस के बीच में क्या हो गया, इंटेंस टसल, टसल मीन्स एक तरह से हमारे जो गांधीयंस थे और कांग्रेस के बीच में एक टसल, टसल क्या होता है, एक फाइट, फाइट किस लिए थे, अब कहने को तो क्या था, फाइट थी, लेकिन वो फाइट क्या थी, टसल था। टसल मीन्स मतलब दोनों पार्टीज जो थी उनका एम जो था वो सेम था, सेम एम के लिए जब टू पार्टीज में एक तरह से दोनों पार्टीज आपस में अपने अपने तरीके से लड़ती हैं तो उसे टसल बोला जाता है। टसल का मेन मीनिंग क्या होता है, अ फाइट फॉर एग्जाम्पल बिटवीन टू और मोर पीपल हु वांट टू हैव द सेम थिंग। क्लियर, For a while there seemed no meeting point between the supporters and the opponent of the movement. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं नजर आ रहा था सपोर्टर्स के बीच में और ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। एंड में फाइनली क्या हुआ, नागपुर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन एट नागपुर में हुआ था 1920 में दिसंबर में, एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वहाँ पे अडॉप्ट किया। कॉम्प्रोमाइज किसमें, कांग्रेस में और गांधीयंस में, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है तब अडॉप्ट किया गया था। क्लियर, तो यहाँ पे गांधी जीज आइडियाज इन इस बुक हिंद स्वराज मूवमेंट वुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया पहले आर्मी, फिर उसके बाद पुलिस, फिर कोर्ट्स, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फिर स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया। टसल विद इन द कांग्रेस ऑन पार्टिसिपेशन इन अ काउंसिल अडॉप्शन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट नागपुर सेशन 1920 में, नागपुर सेशन में इन दिसंबर 1920 में अडॉप्शन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया था। क्लियर, तो ये था हमारा खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे दैट इज द डिफरिंग स्टैंड्स बिटवीन द मूवमेंट इन टाउन्स में कैसे आया था ये मूवमेंट, और उसके क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या जो भी थे पॉजिटिव इफेक्ट्स थे वो क्या पड़े थे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो आपने अभी तक जो वीडियो हुई है उसको बहुत अच्छे से वॉच करना है। ओके बच्चों, बाय।